नमस्कार। नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, बाजार के ठेकेदारों ने बाजार को क्या से क्या बना दिया। पूछा था कद्दू का भाव काजू का बता दिया। दोस्तों, आज हम केवीएस के कटऑफ पर चर्चा करेंगे और टीजीटी पीजीटी हिंदी 2025 कटऑफ का टियर 1 के कटऑफ पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने एक वीडियो पहले डाला था और उसमें जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे, कॉमन कमेंट्स कटऑफ बना दी गई है, लेकिन अब सब्जेक्ट वाइज की कटऑफ बहुत जरूरी, क्योंकि डिफरेंट है कॉमन और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दोस्तों, एक कुछ आप लोगों के कमेंट आए हैं, तो 2 4 6 वैसे 500 के आसपास ऊपर से ज्यादा कमेंट आए हुए थे, सबको हम नहीं ले सकते। एक सेक्रेट आईडी से आया 4447 से, इसमें कहा सर मैथ तो मैथ वालों ने भी नहीं छुआ है। दोस्तों, कई मैथ वाला थोड़ा सा मुश्किल पेपर आया था, बिल्कुल मैथ सेक्शन थोड़ा सा टीजीटी पीजीटी दोनों में अच्छे लेवल देखने को मिले। एक ने तो वैसे ही कहा है कि अगर सर आपकी बताई गई कट ऑफ चली गई तो सर आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। चलिए धन्यवाद जी, ये लिटिल हर्ट करके है, इनका हृदय का उद्गार था। और रूपम गुगोई आईडी से कहा गया कि रीजनेबल एक्सप्रेशन पिछले वीडियो के लिए दिया गया है और 5 लाइक भी इनके इसमें है। इसके बाद है दीपांशी आईडी से, इन्होंने कमेंट किया है कि योर एनालिसिस इज वेरी राइट सर, एक्चुअली मेरे सर 134 मार्क्स आ रहे हैं, निगेटिव नंबर हटा करके मैं एससी कैटेगरी से हूं सर, क्या संभावना है, कैसे? आपको हम पर विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपांशी जी। और सिंह एस 97 आईडी से कहा आया है कि जीवन में आप जैसा गुरु मिलना सौभाग्य सौभाग्य है। बहुत अच्छा बताया सर आपने, पूरा यूट्यूब फेल है आपके सामने। दोस्तों, मैं बहुत ही छोटा इंसान हूं और ऐसी खूबी मुझमें नहीं है, ये तो आप सब लोगों का बड़प्पन है। भार्गव.com से 2244 आईडी से है, सर एकदम सही विश्लेषण आपने किया। पवन कौशिक ने कहा बहुत शानदार निष्कर्ष गुरुजी। और इसके बाद शेखर कौशिक, पवन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर कौशिक आईडी से एब्सोल्युटली करेक्ट एनालिसिस सर, आई हैव क्वालिफाइड एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 3 टाइम्स एंड आई एम करंटली वर्किंग लेवल 9। मतलब जो सीजीएल क्वालिफाई है उन लोगों ने भी हमारे वीडियो को अप्रिशिएट किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद है शाम शाम अजबीन 524 आईडी का, रियली अप्रिशिएट यू एनालिसिस शेयर फैक्टर्स को बराबर सामने रखा गया, सारे फैक्टर्स को बराबर सामने रखा है। और कोचिंग वाले ज्यादा इसलिए भी कहते हैं कि कट ऑफ वन हैंड कहेंगे कि हमने तो इतनी बता दी थी, उसमें उससे कम ही गई जरूर। तो ये लोग नहीं सोचते हैं कि बच्चों के मेंटल हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ता है। वास्तव में रियल में मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है यदि आपको ऐसे कट ऑफ बता दी जाती है। दोस्तों, जो टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो समस्याएं आ रही हैं, वो इस प्रकार समस्या है कि गणित जैसे विषय के साथ हिंदी जैसे विषय की कट ऑफ बताना बिल्कुल तार्किक नहीं है। जैसा लोगों ने बताया तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है और सभी विषय के एक जैसे मानक में नहीं देखा जा सकता। हर विषय के बच्चों के स्तर अलग अलग होता है। जैसे कहा भी गया है कि बड़ी कोचिंग संस्थानों ने एक बहुत बड़ा हवा खड़ा कर दिया, उनके अपने निहित उद्देश्य होते हैं, जो पर्पज होते हैं हम तो नहीं जानते। ना तो हमें बैच चलाना, ना तो हमको आपको कोर्स बेचना है, जो वास्तविक जानकारी आप तक पहुंचाना है। सभी विषयों के छात्रों के स्तर में अंतर होता है। जब सभी विषयों के छात्रों में अंतर है तो हम एक साथ कट ऑफ यूं नहीं बता सकते। दोस्तों, अब वो कट ऑफ नहीं जा सकती तो ये मेरिट कम होने के क्या कारण हो सकते हैं? ये कुछ रीजनेबल कारण है जिनको आपको समझना। हिंदी विषय वालों के लिए ये पेपर बहुत ही लेंदी और ट्रिकी लगा था। सामान्य रूप से
मैथ और रीजनिंग इन बच्चों के हिंदी वालों की थोड़ा सा तुलनात्मक स्तर से कमजोर होती, ठीक नहीं होती है। ये लोग इस हिंदी और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। जीके की बात करें, जीके का स्तर अच्छा लेवल था और हिंदी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने वाले का जीके थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। नकारात्मक अंक एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि पहले से लोग हवा खड़ा कर देते हैं, हमें इतने ज्यादा प्रश्न हल करने, इतने ज्यादा नंबर लाने हैं, उस चक्कर में वो गलत गलत ज्यादा कर लेते हैं। और जब गलत ज्यादा करोगे तो फाइनली मार्क्स आपके 35-40 में आके रुक जाएंगे। मानसिक प्रेशर भी होता है जब आपके सवाल गलत होने लगते हैं, जब आपको प्रश्न नहीं आता है, आपने 2 मिनट समय बर्बाद कर दिया, फिर भी उत्तर नहीं आ रहा, आपके प्रश्न छूटते जा रहे हैं, समय आपका खत्म होता जा रहा, ज्यो ज्यो समय खत्म होगा, प्रश्न नहीं आ रहे हैं, मैथ में नहीं आ रहे हैं, रीजनिंग में नहीं आ रहे हैं, समय खत्म हो रहा है, इससे आप में एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है। वो मेंटल प्रेशर आपको असहज स्थिति में पहुंचा देता है। तो दोस्तों देखते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। केबीएस और एनबीएस दोनों को मिलाकर के जो टीजीटी की वैकेंसी, पीजीटी की वैकेंसी थी, वो 164 वैकेंसी केबीएस में थी, एनबीएस में 127 वैकेंसी थी। टीजीटी की बात करें, केबीएस में बहुत कम वैकेंसी थी, मात्र 13 वैकेंसी थी, एनबीएस में 251 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी पीजीटी की 291 वैकेंसी थी और टीजीटी की 264 वैकेंसी थी। कुल मिला के पीजीटी में 2910 बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे और टीजीटी में 2640 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। अब मेरिट की बात करें, मेरिट बहुत हद तक आप लोगों के कमेंट पर निर्भर है। आप लोग करते क्या हो, किसी का 60 क्वेश्चन सही है, उसने कमेंट कर दिया, लेकिन किसी का 30 सही है, वो नहीं कमेंट करता, क्योंकि 60 वाला कमेंट आते ही वो रुक जाता है। अब पता चला 60 के 2 ही 4 10 20 बच्चे मिले और आपने उसके नीचे वाले कमेंट नहीं किया, तो वस्तु स्थिति का आकलन नहीं होगा। जनरल की बात करें, 44 से 54 प्रश्न आपके सही आ रहे हैं काट पीट के, तो बहुत अच्छी कंडीशन में है। और ओबीसी की बात करें, 40 से 50 काट पीट के आ रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में। एससी की बात करें तो 35 से 45 के बीच में, बहुत अच्छी कंडीशन में हो। और एसटी की बात करें, 30 से 40 प्रश्न काट पीट के, और ईडब्ल्यूएस की बात करें 45 से 52 प्रश्न काट पीट के आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे। दोस्तों मेरिट इसी के आसपास रहेगी। आपको करना क्या है कि आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उससे हमको एक औसत का पता चलता है, एक आंकड़े का पता चलता है। जैसे हमने पिछला वीडियो बताया, बहुत से लोगों ने ये रेंज बताई थी, लेकिन ऐसे रेंज के मार्क्स आए ही नहीं। जब ऐसे रेंज के कमेंट बॉक्स में मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, तो कैसे लोगों के पास होंगे। तो आप सभी लोग अपने मार्क्स कमेंट कीजिएगा, अपने सजेशन कमेंट कीजिएगा, और टीयर 2 के लिए तैयारी के लिए आप मेरे से क्या मदद ले सकते हैं, उस वो भी कमेंट कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके पेपर की जो समस्याएं हैं, उनको कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपकी वस्तु स्थिति का मूल्यांकन सही से लगाया जाए। अगर आप खामोश बैठ गए, अपने नंबर को बताने में शर्म कि मेरे 23 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, 45 नंबर आ रहे हैं, आप नहीं बता रहे हो, तो आपकी खामोशी ही सही निष्कर्ष को रोकने में सबसे बड़ी बाधा होगी। तो खामोश मत बनना, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।